बैठिए हो बुद्धि का नाश। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठा ना होई। क्या करे बैकुंठ का कल्प रस की छां, रहीमन ढाक सराइए जहाँ प्रेमी मिल जा। तो इस कलयुग में सत्संग का मिलना बहुत बड़ी बात है, और सत्संग मिल जाता है तो समझो पहली जो कृपा है भगवान की, हमको समस्त मनुष्य शरीर मिला, फिर गुरु मिले, गुरु महाराज मिले, सत्संग मिला। तो ये बड़ी दुर्लभ चीजें हैं कलयुग में जो हमको सहज प्राप्त है। तो पहले सुनना जरूरी है, श्रवण मनन निधि ध्यासन, तीन ये अवस्था बताई हमारे। तो पहले सुनना है, सुनने से प्रेरणा जागृत होती है। जैसे माताएं आती हैं तो भाई हमारी सीधी सीधी बात है, वेदों में जो गृहस्थी के धर्म बताए हैं, तो पहला गृहस्थी का जो धर्म है वो है अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो हम गृहस्थी में हैं, हम गृहस्थी से ही सब आए हैं, आपके परिवार से इसी में रहते आए हैं, सब पता है। तो गृहस्थ में रह करके भजन करना बहुत कठिन है, अनेक समस्याएं हैं, अनेक काम काज हैं। लेकिन गृहस्थी का वेदों में लिखा है, गृहस्थी का पहला धर्म क्या है, अतिथि देवो भव। यानी जो अतिथि हमारे द्वार पे आया है उसको हम भाई हमसे चाय पानी से उसकी सेवा करते हैं, ये गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है। और शास्त्र में लिखा है अगर उसको हम कुछ नहीं देते, ये शास्त्र की बात है, तो वो हमारे सारे पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। इसलिए यथा योग्य जो है हमारे घर में भोजन तो होता ही है, एक रोटी दो रोटी, भाई उसको कहीं भी बैठ के भोजन कर ले, चाय पी ले। तो ये गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है, अतिथि देवो। अतिथि किसको कहते हैं, जो बिना तिथि के आता है। अब कई महाराज जी हम तो बहुत बढ़िया सेवा करा, इसकी भाई हमारे रिश्तेदार की, भाई वो तो बदला है, हमने उनकी करी वो हमारी करेंगे, वो सेवा नहीं है, वो नहीं बताए यहाँ। यानी जो भूला भटके आ गया आपके द्वार पे बिना जान पहचान के, आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, उसकी सेवा बताई है यहाँ। तो हमारे घर में जो है भोजन तो होता ही है, तो पहली सेवा गृहस्थी की क्या है, अतिथि देवो भव, ये सबसे बड़ी सेवा है। पहले हमारे पुराने समय में या माताएं बेटी हैं, भाई भी हैं, तो 3 रोटी निकालते थे घर में, एक गाय की, एक अतिथि की। भाई कोई डेरा है, कुटिया है, वो भिक्षा लेने आता है, तो एक रोटी उसकी और एक रोटी कुत्ते की। तो 3 रोटी माताएं निकालती थी। यहाँ बेटी होंगी कुछ माताएं, जो पहले हमारे ये नियम था। तो अब जो है समय बदल गया, लेकिन फिर भी अब अतिथि वाली बात भी नहीं रही, क्योंकि ऐसे कोई पहले क्या थे, पैदल चलते थे, रास्ते से कोई भी लंबा रास्ता होता था और वो पूछते थे भाई यहाँ रोटी पानी का किसके प्रबंध है, किससे भोजन मिलेगा, तो उसको बताते थे। कई गांव तो हमारे सिर्फ भोजन पानी के देने से, यानी अतिथियों की सेवा करने से उस गांव के नाम पड़ गए। जैसे सुंडाली शीशर, सिर्फ रोटी देने से। और एक जो है ये 2-3 गांव है, अब मैं भूल गया, सिर्फ अतिथियों के सत्कार से उस गांव का ही नाम पड़ गया। 2-3 और नाम है, मैं भूल गया। तो देखो इसमें कुछ नहीं लगता। अब आप इतना लंबा चौड़ा अगर हम आपको वेदांत सुनाए तो ये बहुत ऊपर की बात है। अब 5 भूत 5 तत्व मन बुद्धि चित्त अहंकार फलाना ढिमका, ये कलयुग की बात नहीं है। कलयुग में सीधी सी बात है भाई, सत्संग संत की सेवा, जैसे संगत पंगत पंजाब में है नहीं, 9 गुरुओं ने यही सिखाया। पंजाब जैसी सेवा पूरे भारत में नहीं देखने को मिलेगी आपको, पहला नंबर है पंजाब का। तो पंजाब जैसी सेवा, तो उनके जो 9 गुरु हुए सबने यही सिखाया, संगत और पंगत। तो इतनी बड़ी जो है ये वेदांत की बात है, हमारे सिर से ऊपर हो जाएगी। तो उनका समय भी नहीं है, ये कलयुग है, इसमें नाम बहुत बड़ी बात है।
इसी स्टेज पे महाराज जी कृष्णानंद जी ने एक बार कहा था कि भाई सांस तो तुम ले हो 21,606 सांस आते हैं, सांस तो हम सब ले रहे हैं, तो करना क्या है, सांस के साथ नाम को जोड़ दो, बस बन की बात। देखो कितना आसान तरीका महात्मा बताते हैं आपको। अब रोटी बोरी हो, रोटी पोते पोते जो भी आपके गुरु ने नाम दिया, किसी महात्मा ने दिया, या जो भी आपका कोई इष्ट है उसका नाम ले रही हो, भजन बन गया। खेत में जा रही हो, खेत दूर है, जाते जाते और अपने नाम के साथ शब्द जोड़ दिया, सांस के साथ, भजन बन गया। तो ये कलयुग में सरल उपाय जो है महात्माओं ने बताए हैं, और इन पे अगर हम चलते हैं तो मंजिल वही है। किसी रास्ते से आप जाओ, दिल्ली जाना है, इधर से भी जाओ, तो चाहे योग मार्ग से जाओ, वेदांत से जाओ, भक्ति से जाओ, कर्मकांड से जाओ, हैं, पहुंचोगे वहीं सब। अब योग से गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसी तरह किसी भी मार्ग से आप जाओ, तो ये कलयुग में सबसे सरल मार्ग महात्माओं ने ये निकाला कि भाई शब्द और सत्संग और संगत और पंगत, ये आप पकड़ लो, घर बैठे जो है हमारा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी हरिहर आनंद जी भी बहुत सुनाते थे, हमने भी बहुत उनका सत्संग सुनने को मिला महाराज जी आत्मानंद जी के साथ। तो वो क्या करते, भाई ये तो गाना है, ये तो रोना है। अगर हम सोचते हैं तो क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, और शरीर मिल गया तो सत्संग नहीं मिलता, सत्संग मिल गया महात्मा मिल गए, तो भाई सब कुछ मिल गया। तो आपको यहाँ खैरी में बैठे बिठाए, ये महाराज जियों की कृपा है, कृष्णानंद जी महाराज की, कि ऐसा सत्संग आपको घर बैठे मिल रहा है। नहीं तो देखो सत्संग सुनने के लिए कहाँ जाते हैं,